जय हिंद दोस्तों, राम राम। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं बात करूंगा एसएससी जीडी का मेडिकल प्रोसेस क्या है, एसएससी जीडी में मेडिकल में क्या क्या होता है, इसमें ए टू जेड जानकारी एसएससी मेडिकल के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो के लास्ट तक बने रहें। एसएससी जीडी का जो मेडिकल होता है उसमें बहुत प्रकार के चेकअप होते हैं, जैसे सारे शरीर से रिलेटेड बहुत से अंग का चेकअप होता है, जिसमें जो होता है एल्बो का, हाथ का जो एल्बो है उसमें देखा जाता है कि कैसा एल्बो है, इसको देखा जाता है। अगर ये ठीक है तो फिट करता है, अगर इसमें थोड़ा मोड़ा खराबी लग रहा है से ये चल जाएगा तो उसको अनफिट करके, मतलब उसको अनफिट नहीं करता है, उसको रीमेडिकल के लिए भेज दिया जाता है, जो कब फिर अगला बार मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा उसमें रीमेडिकल होगा। उसके बाद आता है पाइल्स का चेकअप होता है, किसी का पाइल्स से कोई ग्रसित तो नहीं है, पाइल्स का शिकायत तो किसी उम्मीदवार को नहीं है, ये पाइल्स का चेकअप होता है। उसके बाद होता है चेस्ट का माप, इसमें चेस्ट जो लिया जाता है वहाँ पे चेस्ट 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। 80 से 85 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। उसके बाद इसमें वजन का माप होता है। वजन इस पे निर्भर करता है कि आपका हाइट कितना है, हाइट के हिसाब से वजन लिया जाता है। और इसके बाद आता है टैटू। अगर आप शरीर के किसी भी अंग पे, बॉडी के किसी भी पार्ट पे आप टैटू किए हुए हैं तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा, नहीं तो आपको मेडिकल से पहले टैटू को हटवा के आना पड़ेगा मेडिकल में, नहीं तो आप इसमें पास नहीं हो पाएंगे। टैटू अलाउड नहीं है एसएससी जीडी में। उसके बाद आता है नोकनी। नोकनी का चेकअप होता है, जो देखा जाता है इसमें गैप कितना है, ज़्यादा गैप है तो भी दिक्कत, और एक दूसरे में सट रहा है नोकनी तो उसमें भी दिक्कत, तो इसीलिए ये सब का चेकअप उसमें किया जाता है। अब आता है पैरों की उंगली। जो पैर है आपका, उसका उंगली जो है एक सीध में होना चाहिए, जैसे नॉर्मल मनुष्य का होता है वैसे होना चाहिए। अगर आप में उसमें ज़्यादा है, डिफ़ॉल्ट है, तो उसमें दिक्कत हो सकती है, रीमेडिकल हो सकता है या तो अनफिट हो सकता है। और उसके बाद आता है आँखों का चेकअप होता है, जिसमें कलर विजन, और नहीं तो 6/6 आँख होना चाहिए। कलर विजन आपका है तो उसका कोई उपाय नहीं है, आपको अनफिट होगा, वो कहे कि कलर विजन जल्दी ठीक नहीं होता है। और 6/6 आँख होना चाहिए, आँख का हो गया। उसके बाद आता है कान का चेकअप। कान का जो चेकअप होता है उसमें ये देखा जाता है से कान में जो पर्दा है उसमें छेद तो नहीं है ये। और कान का जब आप मेडिकल में जाते हैं तो कान का अच्छी तरीक़ा से सफाई करके जाइए, क्योंकि उसमें डस्ट गंदगी भरा रहेगा तो उसमें भी दिक्कत हो सकती है। इसीलिए कान का सफाई करके तभी जाइए आप मेडिकल, जब आपका होता है तो उसमें साफ सफाई कान का करा के जाइए। उसके बाद आता है नाकों का चेकअप। नाक का चेकअप में देखा जाता है कि साइनस ऐसा एक डिजिट है, बीमारी है जो ना हो, इसमें सांस लेने में दिक्कत कोई ना आ रहा है, ये सब का चेकअप नाक का चेकअप होता है। उसके बाद दांतों का चेकअप होता है। दांत में आपका गंदगी जो बैठा रहता है, जैसे गुटखा तंबाकू ये सब खाते हैं तो उससे उसमें गंदगी बैठा रहता है, तो आपको दांत का सफाई होना ज़रूरी होता है। उसके बाद हार्ट का चेकअप होता है कि आपका हार्ट कितना बार धक धक करता है, जो धड़कता है उसको देखा जाता है। उसके बाद ब्लड प्रेशर का चेकअप होता है, बीपी का नाप लिया जाता है उसमें। उसके बाद आता है हाथों के हथेली में जो पसीना आता है, हाथों के हथेली में उसको दिखा जाता है। तो इस सब चीज़ में आपको पहले से ही अगर दिक्कत है तो ठीक कर लीजिए, नहीं तो उसमें दिक्कत आने वाली है मेडिकल में। उसके बाद आता है बॉडी का एक्सरे। पूरे फुल बॉडी का एक्सरे होता है, जिसमें कहीं टूट फूट हो, ऐसे बहुत सारे रोग हैं जो पता चल जाता है, तो बॉडी का एक्सरे होता है। उसके बाद हकलाने का, जैसे कि आप रुक रुक के बोल रहे हो तो उसका चेकअप किया जाता है, से आप हकले नहीं हैं, गूंगे तो नहीं हैं, ये सब देखा जाता है मेडिकल में। उसके बाद आता है से प्राइवेट पार्ट का भी चेकअप होता है, जिसमें आपका बहुत से ऐसा है जो प्राइवेट पार्ट, उसका चेकअप किया जाता है। अगर आप सब चीज़ में फिट हैं तो पास हैं, अगर कोई चीज़ में फिट नहीं है तो आपको उस समय निकाला नहीं जाएगा, उसके लिए आपको समय दिया जाएगा ठीक करने के लिए।
तो आपको री मेडिकल किया जाएगा। आपको समय दिया जाएगा 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जैसा समय के हिसाब से, उस समय के हिसाब से कितना जल्दी ज्वाइनिंग कराना है। अगर उसी हिसाब से आपको समय दिया जाएगा से इतना दिन में आप ठीक कर लें, आपका री मेडिकल इतने तारीख को होगा। तो 1 से 1.5 महीना या 2 महीना ऐसे समय मिलेगा जिसमें आपको ठीक करना होगा और फिर उसमें आप जाओगे। अगर उस समय जांच में आपका फिट पाया गया तो आपको सिलेक्शन मतलब मेडिकल फिट हो जाएगा। अगर उस समय अभी वो प्रॉब्लम उसमें निकला तो आपको दिक्कत हो सकती है, आपको निकाला जा सकता है। इसीलिए आप अपने शरीर को पूरी तरह फिट रखें। इसमें जो आँख का जांच करता है उसमें आपको एक जगह खड़ा कर देगा और थोड़ा दूर पे आपका एक बहुत सा एक पेज में जो अंक लिखा रहेगा, कुछ बड़ा, कुछ छोटा, कुछ उससे छोटा, ऐसे करके रहेगा। आपको वहाँ पे वो खड़ा होकर के आपको पूछेगा से ये कौन सा अक्षर है ये बताइए। ये उसके बाद फिर आप बड़ा वाला बता देंगे, फिर छोटा, उससे छोटा, ऐसे करके पूछा जाता है, आँख का जांच किया जाता है। उसके बाद अगर उसमें भी आप ठीक हैं तो उसके बाद आपको एक पेज दिया जाएगा सामने आपके हाथ में और उसमें आपको बताना पड़ेगा कि ये कौन सा अंक है। उसमें बहुत सारे ये इसमें अंक जिसमें ठीक से दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसमें आपको अंक लिखा रहेगा 2, 3, 4, 5, 6, कोई भी एक अंक लिखा रहेगा। आपको पूछा जाएगा ये कितना अंक है और उसमें बहुत से झिलमिलाहट टाइप का उसमें रहता है, तो उसमें आपको बताना पड़ता है कि इसमें कौन सा अंक है। और उसमें एक और टेस्ट होता है जिसमें बताया जाता है, पूछा जाता है, जिसमें आपको दे देगा एक पेज और उसमें एक इन करने का रहेगा, एक एग्जिस्ट करने का रहेगा रास्ता। उस रास्ता में आपको बोलेगा कि आप एक तरफ से जाइए और दूसरे तरफ से आउट होने का है, इन करना और एग्जिस्ट होना। उसमें आपको उंगली से बताते जाना है कि कैसे कैसे जा करके कैसे बाहर जाना है। ये आँख का जांच इस प्रकार से किया जाता है। इसमें काफ़ी, अगर आपकी आँख में दिक्कत है तो आप इसमें पास नहीं कर पाओगे। इसीलिए पहले से ही प्रैक्टिस करना है इसका। ऐसे बाज़ार में मिल जाता है जो उसका सेट रहता है जो देखने के लिए आँख कैसे क्या मेडिकल में होता है, वो पहले से उसका प्रैक्टिस कर लेना है, तब जाना है उसमें, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। इसमें क्या होता है, उसमें झिलमिलाहट टाइप का जो होता है उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। ऐसे भी मेडिकल नाम से भी थोड़ा सा डर हो जाता है ऐसे कैसे क्या होगा, तो उसमें थोड़ा गलती हो जाने पर फिर दोबारा मौका नहीं देता है। हाँ फिर से देखिए, सीधा री मेडिकल में भी नहीं करोगे तो सीधा बाहर कर देगा। इसीलिए इसका पहले से आप तैयारी करके रखिए से वहाँ जा कर के कोई दिक्कत ना हो, मेडिकल में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आप फिजिकल निकाल के रखे हैं और रिटन निकाल के रखे हैं। मेडिकल में आप अगर छट जाते हो तो पूरा कराया पर पानी फिर जाएगा। इसीलिए पहले से तैयारी करके रखिए से उस समय आपको इन सब कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। इसमें जो है ब्लड का जांच होता है, ब्लड का सैंपल लिया जाता है, यूरिन का सैंपल लिया जाता है। इसमें ये देखा जाता है ब्लड सैंपल में कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है, शुगर का पेशेंट तो नहीं है। ऐसा बहुत सारे ब्लड से जांच किया जाता है जिसमें अगर आप ठीक हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, तो आप फिट हैं। और वही उसी तरह टॉयलेट का पेशाब जांच किया जाता है, तो उसमें भी बहुत सारे ऐसा होता है जो दिक्कत होता है जिसको री मेडिकल किया जाता है। ऐसा नहीं से उसी समय निकाल दिया जाता है। आपको अगर परेशानी है तो उस परेशानी को मेडिकल आने से पहले ठीक कर लें, नहीं तो मेडिकल आने के बाद री मेडिकल में आपको जाना पड़ेगा। फिर आपको ठीक करने के लिए समय जो दिया जाएगा उसमें ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि छोटा सा समय रहता है, महीना 1.5 महीना का समय, उसमें कैसे ठीक होगा। इसीलिए आप पहले से ठीक करके रखिए ताकि मेडिकल में कोई दिक्कत ना हो। एसएससी जीडी का जो मेडिकल होता है वो सभी अर्धसैनिक बलों के लिए है, जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एआर मतलब असम राइफल, एनआईए, आईआरबी, ऐसा बहुत सारे जो पोस्ट है इसमें, एसएसएफ, एनसीबी, ये सभी में मेडिकल इसी तरह से होता है। लगभग इसी तरह, थोड़ा मोड़ा अंतर होगा लेकिन लगभग इसी तरह से सभी का मेडिकल होता है। इसका मेडिकल के लिए ये जो तैयारी है जो बता दिया हूँ टॉपिक के बारे में, ये अगर आप पूरी तरीक़ा से इसमें आप ध्यान देते हैं
तो किसी भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म भरे थे जिसमें फिजिकल फिजिकल और रिटेन सब निकाल करके मेडिकल में आए हो, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। क्या है कि कोई भी मेडिकल हो यही सब चेकअप होता है। जो अब इसमें आप फिट हो तो आपको कोई नहीं निकाल सकता। ये था एसएससी जीडी का मेडिकल का प्रोसेस, क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, इसमें कैसे क्या करना है नहीं करना है, ये सब चीज़ों पर आप ध्यान दीजिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।